बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अल्लाह ताला ज़मीन व आसमां इनमें बसने वाली तमाम मखलूक़ात के खालिक हैं। जिस तरह इंस और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इसी तरह बाकी मखलूक़ात को भी किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया। हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। इन मखलूकात में सूरज, चांद, सितारे भी शामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत की एक बुराई में ये भी जिक्र फरमाया, लोग सितारों की गर्दिश और इनके अपने अपने मनाजिल में तलू व ग़ुरूब की वजह से बारिशों वगैरह के बरसने का एहतियात रखेंगे। हज़रत ज़ैद बिन खालिद से रिवायत है कि हदबिया के मौके पर रात को बारिश हुई और सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज़े फजर पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो हमारी तरफ रुख मुबारक फेर लिया और पूछा, क्या आप लोगों को मालूम है कि आपके रब ने क्या फरमाया? हमने अर्ज किया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है, मेरे बंदों ने सुबह की तो मुझ पर ईमान रखते थे और सितारों के मुनकर थे, और जिसने कहा हम पर फलां फलां सितारे ने बारिश बरसाई तो ऐसा कहने वाला शख्स मेरा मुनकिर, जबकि सितारों पर एतकाद रखने वाला है। निज़ाम फल्की कुदरत इलाहिया का मजहर और ताबे है, मफ़हूम आयत है, और सूरज और सितारे सब के सब अल्लाह के हुक्म से एक मुकर्रर, मुनज़्ज़िम और मुंज़बित निज़ाम के ताबे बना दिए गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से दो बड़ी निशानियां हैं। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सूरज के ग़ुरूब के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया, अबू ज़र, क्या आप जानते हैं सूरज कहाँ ग़ुरूब होता है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस बात को ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ग़ुरूब होने के लिए अपने मकाम की तरफ चला जाता है तो ज़ेरे अर्श अल्लाह को सजदा करता है। सुभान अल्लाह। सूरज के सजदा करने से मुराद ये है कि इसका हर तलू व ग़ुरूब अल्लाह ताला की इजाजत से होता है और ये इसकी इजाजत के ताबे है। अल्लाह ताला की इजाजत का ताबे फरमान होना इसी के सजदा करार दिया गया है। इस्लाम से पहले और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सूरज की प्रस्तिश करते हैं और उसे खुदा मानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इसी मुनासबत से चांद व सूरज को जहन्नुम में डाला जाएगा, मगर बतौर सजा नहीं, बल्कि अपने पुजारियों की मुज़म्मत और उनको रुस्वा करने और उनको अजाब देने के लिए जहन्नुम में डाला जाएगा। कि देखो, जिनको तुम खुदा समझते थे और जिनकी तुम पूजते थे, तुमको अजाब से बचाना तो दरकनार, आज वो खुद दोज़ख में पड़े हुए हैं और खुद को दोज़ख से नहीं निकाल सकते। नहमुल बारी शरह सहीह बुखारी में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, सूरज और चांद को क़यामत के दिन लपेट दिया जाएगा। उलामा अबू सुलेमान अहमद बिन मोहम्मद लिखते हैं कि इस हदीस का मायने ये है कि सूरज की रोशनी को जमा करके इस तरह लपेट दिया जाएगा जिस तरह उमामे को लपेट दिया जाता है। उलामा खताबी फरमाते हैं, इस हदीस में ऐसा इजाफा भी है जिसको इमाम बुखारी ने जिक्र नहीं किया। तो इस तरह के अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि मैं सुलमा बिन अब्दुल रहमान बिन औफ बसरा की जामिया मस्जिद में बैठे हुए थे। उस वक्त हसन बसरी आए और वो भी वहीं बैठ गए। फिर उन्होंने हदीस बयान की और कहा कि हमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस बयान की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सूरज और चांद
قیامت کے دن دو بیل ہوں گے جن کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حسن بصری نے پوچھا ان کا کیا گناہ ہوگا جو انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو عبداللہ دناش نے کہا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو حسن بصری خاموش ہو گئے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے سورج کو لپیٹ کر جو دوزخ میں ڈالا جائے گا ان کی کوئی سزا نہیں ہوگی، بلکہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کی مذمت ان کو رسوا کرنے کے لیے سورج اور چاند کو دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے ان کی پرستش کرتے تھے، تم کو عذاب سے بچانا تو درکنار آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہوئے اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ استغفر اللہ۔ روایت ہے کہ حضرت حسن سے فرماتے ہیں ہم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنائی۔ فرمایا سورج اور چاند قیامت کے دن گھنے ہوئے دو پنیر کے ٹکڑے ہوں گے۔ خواجہ حسن نے کہا ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو خواجہ حسن خاموش ہو گئے۔ محدثین اس حدیث کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں یہ ہے کہ کمال ایمان کی کہ حضور انور کا سن کر عقلی کوئی سوال نہ فرمایا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں چاند اور سورج عذاب پانے کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے جائیں گے۔ ان کی گرمی آگ کی گرمی سے مل کر عذاب کو دوبالا کر دے گی۔ استغفر اللہ۔ دیکھو دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو ہوں گے، مگر وہ عذاب پانے کے لیے وہاں نہیں گئے بلکہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ نیز یہ دونوں نور ہیں اور نور نار تکلیف نہیں دیتے۔ دیکھو مومنین وہاں کے گنہگاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے مگر بالکل تکلیف نہیں پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ پاک ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، اللہ پاک ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، اللہ پاک ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور کریں، آمین یا رب العالمین، آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔